कोरोना की आपदा पूरी दुनिया की तरह भारत पर भी भारी पड़ रही है। पहली लहर से तो देश निपट गया, लेकिन दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया। देश भर से परेशान करने वाली खबरें आने लगी। अस्पताल भरने लगे, दवाएं कम होने लगी, लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते दिखे। देश निराशा में घिरने लगा। लेकिन हर काल में आशावादियों का एक समूह होता है जो समाज को बेहतरी का हौसला देता है। इस आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए देश में कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ी समाधान बनकर आई। 60 पार की उम्र से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इस वक्त 18 से ऊपर की उम्र के हर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। शहरी इलाकों में यूं तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन समाज के कुछ हिस्सों में अभी भी वैक्सीन को लेकर उदासीनता देखी जा रही है। तमाम गलत सूचनाओं के कारण ग्रामीण इलाकों में भी कई वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों के न आने से वैक्सीन के बर्बाद होने की खबरें आ रही हैं। ज़रूरत इस उदासीनता को ख़त्म करने की है। वैक्सीन को लेकर सभी तरह की हिचकिचाहट को दूर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी क्रम में दादी दादा फाउंडेशन ने देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय जागरूकता की शुरुआत की। प्रयागराज के कमला नेहरू इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल संस्थान में नागरिक समाज की उपस्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आरंभ किया। दादी दादा फाउंडेशन के निदेशक मुनि शंकर ने कहा कि जब वैक्सीन के दूसरे चरण में 60 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हुई तो दादी दादा फाउंडेशन ने इसका पुरजोर स्वागत किया। सरकार के इस कदम से स्पष्ट हुआ कि वरिष्ठ नागरिक इस देश की प्राथमिकताओं में बने हुए हैं। यूं भी कोरोना की पहली लहर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़्यादा घातक समझा जा रहा था। तब से लेकर अब तक की परिस्थितियां बदल चुकी है। कोरोना रूप बदल रहा है। विज्ञान ने भी अपने शोध को आगे बढ़ाया है। आज जरूरत समाज के हर वर्ग को इस महामारी से बचाने की है। हमें एक समाज के तौर पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हुए वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी को सही तरीके से गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। फाउंडेशन के निदेशक मुनि शंकर ने कहा कि देश में इस वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की दोनों वैक्सीन बड़े स्तर पर लगाई जा रही है। रूस से लाकर स्पुतनिक भी कुछ जगहों पर लगने लगी है। कुछ वक्त बाद भारत में इसका उत्पादन होने लगेगा तो वैक्सीनेशन में और भी तेजी आएगी। कुछ और विदेशी वैक्सीन को भी भारत में जल्द परमिशन मिलने की संभावना है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों को दादी दादा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगले 1 वर्ष तक करेंगे। फिर अगर आवश्यकता हुई तो कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। जैसा कि इस समय वैक्सीनेशन को लेकर समाज में बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोगों में गलतफहमियाँ हैं, उन गलतफहमियों को कैसे दूर करना है। सामाजिक परिदृश्य में हम साधारण मनुष्यों की अपनी पर्सनल क्या जिम्मेदारियाँ हैं और इसके साथ साथ हमें उन किन रोज़मर्रा के नियमों को ज़िंदगी में शामिल करना है कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगे। इन्हीं विषयों पर आज दादी दादा फाउंडेशन ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और हम सभी को इससे बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपनी राय रखी। तो अभियान चल रहा है कोरोना खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन का, उसी में हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत अभी नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइन है उसी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य दादी दादा फाउंडेशन कर रहा है। इस वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये एक तरह से भ्रांति है। ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लगातार इस बारे में लोगों को बता रहा है और इसकी कई रिसर्च आ चुके हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है। यही बात हमें देश के जो सामान्य जन है, जो निचला तबका है, वहाँ तक पहुँचाना है। दादी दादा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स और एक्सपर्ट हर गांव स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जिले के स्तर पे ये अगले 1 वर्ष तक हम ये अभियान शुरुआत किए हैं।